चलिए, आज का टॉपिक है आपका व्यू। व्यू और प्रोसीजर। पहले व्यूज देख लो, छोटा सा एक टॉपिक है, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। व्यूज के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, वर्चुअल टेबल। इतना भी याद रखोगे चलेगा। देखिए, व्यूज के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, वर्चुअल टेबल। इसका क्या यूज है, क्या फायदा है, मैं एक छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूँ और फिर मैं उसके थ्रू समझाता हूँ। एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नंबर या कस्टमर नेम, पी डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, सी इनर जॉइन पेमेंट्स, पी ऑन सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल टू पी डॉट कस्टमर नंबर। मैं लिमिट भी ले लेता हूँ, लिमिट 100। मैं ये भी ले। अच्छा होगा। देखो, क्या सही बात। देखिए, इसको रन करते हैं। देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है। कोई बात नहीं, 1.5 लाख का। चल, लिख लिया। देखो, समझाऊं? हो गया, समझाऊं? देखो, एक चीज समझो। आप जो भी क्वेरी लिख रहे हो, आपने अभी तक बहुत सारी क्वेरीज लिखी, उनका हर किसी का कोई ना कोई आउटपुट जनरेट हुआ। पर वो जो आउटपुट है, मतलब ये जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है, क्या ये कहीं सेव हो रहा है? ये बताओ। आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट की। कहाँ पे? मेमोरी में। निकाल लोगे मेमोरी से? ठीक है। देखो, ये आउटपुट जो है या ये जो रिजल्ट है, ये कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है।
इसी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए ही आपके पास आया था व्यूज। और व्यूज का काम याद रखना, वर्चुअल टेबल करता क्या है, आप जो भी क्वेरी लिख रहे हो उस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है। बट ये आपका कोई रियल डेटा नहीं होता, ये वर्चुअल डेटा होता है। कैसे स्टोर करना है, बहुत सिंपल है। व्यूज को गलती से ही मत भूलना, क्योंकि इंटरव्यू में आता है। और ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिंपल वो आपसे पूछेंगे व्यूज होता क्या है, वर्ड यूज करना वर्चुअल टेबल, बस इतना भी यूज करोगे चलेगा। बनता कैसे है व्यूज और फिर यूज कैसे करते हैं समझो। सेलेक्ट की क्वेरी से पहले, इसी क्वेरी से बस पहले आपको ही यही लिखना है, क्रिएट व्यू एज, और व्यू का नाम कस्टमर पेमेंट, बस खत्म। बस ये लिखना है आपको, बन गया आपका व्यू। टाइम पे आया मेरा भाई। बस आपको यही लिखना है, क्रिएट व्यू एज, और व्यू का नाम। एरर, एरर क्यों आएगा यार मेरे पास? अच्छा, बस चेंज कर दो, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, और एज बाद में आएगा। बस ये चेंज कर लेना, बाकी सब सही है। अब इसको रन करो। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, जैसे ही आप इसको रन करोगे, इस बार आपके पास क्वेरी तो एग्जीक्यूट होगी, बट कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, इस क्वेरी का जो रिजल्ट था वो एक टेबल में स्टोर करा दिया, वर्चुअल टेबल में, जिसका नाम है कस्टमर पेमेंट। अब ये हमें दिखेगा कहाँ और कैसे देखेंगे? पहले रिफ्रेश, यहां पर जो रिफ्रेश बटन है रिफ्रेश करो। क्लासिक मॉडल्स में जो रिफ्रेश बटन है, यहां पर आपको व्यूज दिखाई दे रहा है। उस व्यूज के अंदर देखो, आपका वो जो व्यू बनाया था वो आ गया होगा। आ गया। अब ये काइंड ऑफ टेबल ही है। टेबल से डेटा फैच करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज करते हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, बस यही यहां पर भी यही लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके व्यू का नाम। करो चेक। आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके वर्चुअल टेबल का नाम कस्टमर पेमेंट, रन करोगे तो कुछ ऐसा है। व्यू पे देखो, आपके उसका नाम आ रहा होगा ना, व्यू का नाम आ रहा होगा। यहाँ पर एरो आ रहा है ना छोटा सा, इस पे क्लिक करो, आपके व्यू का नाम आ रहा होगा। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम आपकी चॉइस है। मतलब सिस्टम बूट डिवाइस नॉट फाउंड, हार्ड हार्ड डिस्क, हाँ। अब थोड़ी ना आएगा error यार। हाँ error आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? अननोन, स्पेलिंग चेक करो भाई, स्पेलिंग गलत कर रहे हो। अब इसका क्या फायदा है? कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि इस क्वेरी से कितनी रोज जनरेट होंगी? 100। सही है। आप भाई इस रिजल्ट के अंदर तो 100 रोज हैं। क्या हम सेलेक्ट की क्वेरी में फिर से लिमिट नहीं लगा सकते? बात समझ पा रहे हो? तो अब आप यहां पर भी लिमिट लगाकर या वेयर का क्लॉज लगाकर इसमें से भी डेटा फैच कर सकते हो। व्यू का बस एक ही एडवांटेज है, किसी भी क्वेरी का आउटपुट एक व्यू, एक वर्चुअल टेबल में आपने स्टोर कर दिया और फिर वहां से आपको फैच करा सकते हो। इसका एक और क्या एडवांटेज है, अब आपको ये क्वेरी दोबारा नहीं लिखनी। अब आपने व्यू बना दिया, अगर ये डिलीट भी हो गई तो आपके पास ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप उसका व्यू बना चुके हो। पूछो डाउट, इतना ही है अभी। क्या?
यहाँ पे लिमिट यहाँ लगा सकते हैं ना, लिमिट 50, लिमिट 10, लिमिट 5। वो दोबारा रन करनी ही नहीं है आपको, ये अब आपको रन करनी ही नहीं है। ये डिलीट भी अगर मेरे पास हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मतलब ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रहे हो, सही बात है, समझे? बस इतना ही है व्यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यार। फिर मेरे को इस टॉपिक पढ़ाना है यार, प्रोसीजर। करूँ स्टार्ट? अब आपसे अगर कोई भी क्वेरी का व्यू बनाना है तो बस उस क्वेरी से पहले, सेलेक्ट से पहले बस आपको लिखना है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज, बस बाकी सब सेम है। या आप किसी भी क्वेरी पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेरीज होते, किसी पे भी कर सकते हो। चलो आगे, आइए अब एक टॉपिक पढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर आपके पास दो टाइप के हैं। एक है स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर, और एक है आपका स्टोर्ड फंक्शन। स्टोर्ड प्रोसीजर को याद रखना, इसको एसपी भी बोलते हैं। कंपनीज में ये वर्ड यूज किया जाता है एसपी। अलग अलग बैठो, उस साइड जाओ, बहुत हो गया आप लोगों का। जाओ जाओ, उस साइड, उस साइड, उस साइड, बैग हटाओ, उधर बैठो। इग्नोर कर रहा हूँ मैडम, बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ, बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ। देखो, कंपनीज में एक वर्ड यूज करते हैं लोग, एसपी। कंफ्यूज मत होइएगा, एसपी से उनका मतलब होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। पहले हम स्टोर्ड प्रोसीजर देखेंगे और फिर उसके बाद में स्टोर्ड फंक्शन की बात करेंगे। इसका यूज क्या है वो समझो। देखो, हम लोग जो भी क्वेरी लिख रहे हैं, मैं आपको चलो एक रियलिटी बताता हूँ कंपनीज के अंदर। जब आप काम करने जाओगे किसी कंपनी के अंदर, एज अ डीए या एज अ डेवलपर, वट कुछ भी हो सकता है, आपको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी डेटाबेस एक्सेस करने की। क्योंकि कंपनी, हर कंपनी के अंदर एक डीबीए, डीबीए का नाम सुना है आप लोगों ने? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका काम क्या होता है कंपनी के अंदर? जैसे आपने सुना होगा ना, कभी कभी माईसीक्वल की जॉब निकलती है। माईसीक्वल की जॉब का मतलब है आपको माईसीक्वल एक तो अच्छे लेवल पे आना चाहिए, और दूसरा आपके पास उस टाइम पर अथॉरिटी रहेगी क्वेरीज लिखने की। पर जब हो सकता है आप किसी कंपनी में जाओ, वहां पर आपको अथॉरिटी ना दी जाए। वहां पर आपसे बोला जाएगा कि भाई आप काम करिए, क्वेरी मुझे बताइए आपको चाहिए क्या। तो आप क्या कहोगे, मुझे ये डेटा चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि क्वेरी लिखनी क्या है? लिखने का काम उस एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से क्वेरीज को नहीं दिखाया जाता कभी भी। ये बात समझ पा रहे हो? दोबारा बताऊं? देखो फिर से सुनो, एक एग्जांपल सुनो। सपोज करो, ये एक पर्सन है, ये हो, ये है डेवलपर, और ये है एक एडमिनिस्ट्रेटर। इस एडमिन के पास अथॉरिटी होती है एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने की, डिलीट करने की, एडिट करने की, अपडेट करने की, सारी अथॉरिटी इसी के पास होती है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ। आपके पास क्या अथॉरिटी होती है? आपके पास सिर्फ रिजल्ट निकालने का ही काम है, कि रिजल्ट निकाल कर ला कर दीजिए। रिजल्ट के लिए भाई आपको एसक्यूएल चाहिए, पर एसक्यूएल की क्वेरीज आप लोग नहीं लिखोगे। आप किसे बोलोगे? आप बोलोगे इस एडमिनिस्ट्रेटर को कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ये आपसे बोलेगा कि मैं आपको एक एसपी बनाकर दे देता हूं, एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाकर दे देता हूं। आप इसको क्या करिए, इसको सिर्फ कॉल करिए। आपने पाइथन अगर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पाइथन में आपने फंक्शंस पढ़े हैं? फंक्शन में देखा है ना कि फंक्शन होता है एक, उसे आप कॉल करते हो डेप से, सॉरी, फंक्शन के नेम से। इसी तरह ये भी एक काइंड ऑफ फंक्शन ही है, जिसमें आप बस कॉल करोगे। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है सिक्योरिटी।
कभी भी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी रीजन से आपको क्वेरीज का एक्सेस या डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया जाता। किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगा, बट कभी भी लाइव का तो नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। लाइव का 2 से 3 लोगों के पास होता है बस, इससे ज्यादा लोगों के पास एक्सेस नहीं दिया जाता। इसका सिनेरियो समझे क्यों यूज कर रहे हैं हम। एक और रीजन समझते हैं। प्रोसीजर बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आपने एक क्वेरी को लिख दिया। क्या अभी तक आपकी क्वेरी सेव हो रही है कहीं पर भी? आप तो फाइल को सेव कर रहे हो ना, क्वेरी की बात कर रहा हूं मैं। क्वेरी सेव नहीं हो रही है। क्वेरी सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसपी, स्टोर्ड प्रोसीजर। और बस एक बार अगर आपने लिख दिया, अब बस आपको उसको क्या करना है, बार बार कॉल करना है। कैसे करेंगे, एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं पहले, एक छोटी सी क्वेरी देखते हैं, फिर मैं आपको लिखना सिखाता हूं। देखो लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझना भाई, अब कुछ नया है आपके लिए। स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हमेशा डेलीमीटर से। ये आप लिखते रहना, मतलब अपने क्वेरी में लिखते रहना, क्वेरी लिख रहा हूं सारी। डेलीमीटर से ही स्टार्ट करेंगे, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, सजेशंस का यूज करिएगा। डेलीमीटर, आपको पता है ना क्या होता है? जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेस, यहां पर स्पेस यूज मत करना। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो स्पेस के साथ। यहां स्पेस है, यहां स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में। डेलीमीटर, एक लगाओ, दो लगाओ, आपकी चॉइस। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैं लिख रहा हूं एसपी गेट एम्प्लॉय, और ब्रैकेट कंपलसरी है, ब्रैकेट ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूं, फिर सिखाता हूं आगे। बिगिन। अब बिगिन और एंड, इन दोनों के बीच में ही आपको क्वेरी लिखनी है। कोई भी क्वेरी हो सकती है वो। जैसे मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, लिमिट आपकी मर्जी है, लिमिट लगाना चाहो लगा सकते हो। लिमिट मैं ले रहा हूं 10, लास्ट में सेमीकॉलन। एंड, एंड किससे करेंगे आप? डेलीमीटर से। और फिर डेलीमीटर को करेंगे चेंज। अभी मैं सबको समझा रहा हूं, लिख लो। ये क्वेरी एज इट इज ऐसे ही लिखना। डेलीमीटर और सेमीकॉलन के बीच में स्पेस है, ध्यान रखना। लो वर्ड, लो वर्ड, लो वर्ड, एज इट इज ऐसे ही लिखना है इस क्वेरी को। नहीं नहीं, आप सजेशंस का यूज करिए, अपने आप आ जाएगा वो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बिगिन एंड ये सब नॉर्मल है। हाँ, अभी समझा रहा हूँ मैं। लिख लिया? समझाओ इसको। अच्छा ये बताओ, एसक्यूएल कौन सा डेलीमीटर यूज करता है? सेमीकॉलन, ये वाला जो हम लोग यूज करते हैं। ये तो इसके लिए फिक्स डेलीमीटर है। आपने जो ये वाली लाइन लिखी है, इसका याद रखना है, इसका क्या मतलब है। डेलीमीटर, डॉलर लगाए हैं मैंने, दो लगाए हैं तो दो से ही एंड भी किया है। अगर एक लगाया होता एक से एंड करता। और इस डॉलर की जगह पर आप हैश, ठीक है, स्पेस छोड़कर बाकी जो डेलीमीटर्स हैं और सेमी कॉलन को छोड़कर बाकी कोई सा भी यूज कर सकते हो। एट द रेट आप यूज कर सकते हो, चलेगा। बैकवर्ड स्लैश, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश आप यूज कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, समझो। इस डेलीमीटर का मतलब क्या है?
और डॉलर्स यहां पर जो भी आप यूज करोगे। इस डेलीमीटर का मतलब है आप टेम्पररी अपने डेलीमीटर को चेंज कर रहे हो। किसमें? डॉलर में। फिर से समझाता हूं। एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन को यूज करता है क्वेरी को एंड करने के लिए। सही है। हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि प्रोसीजर बनाने के लिए टेम्पररी अपने डेलीमीटर को चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए? जो भी आप वहां सिंबल यूज करोगे, एट द रेट हो सकता है, डॉलर हो सकता है, बैक फॉरवर्ड स्लैश हो सकता है, आपकी चॉइस है। इसमें कोई डाउट? फिर आपने लिखा क्रिएट करो एक प्रोसीजर। ये है आपके प्रोसीजर का नाम। ये नाम कुछ भी हो सकता है। एसपी लिखना कंपलसरी नहीं है। आप मैंने एसपी इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनीज में स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बताऊं तो वहां पर एसपी लिख देते हैं। इससे पहचानने में ये आसानी होती है कि ये जो बनाया हुआ है ये क्या है, एक प्रोसीजर है। बात समझ पा रहे हो? ब्रैकेट्स कंपलसरी है। बिगिन, बिगिन और एंड के बीच में ही आपको सारी क्वेरीज लिखनी है। हमने क्वेरी क्या लिखी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 10। ये हमारी नॉर्मल सी क्वेरी है। एंड किया। एंड किससे करोगे? आपने जो भी डेलिमीटर चेंज किया था उसी से एंड करेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ये दोनों लाइन कंपलसरी हैं। ये डेलिमीटर लाइन भी कंपलसरी है, यहां पर एंड करना भी कंपलसरी है। अब यहां पर एंड हो गया। फिर से हमने डेलिमीटर किस में चेंज कर दिया? सेमीकोलन में। क्योंकि नीचे अब जब क्वेरीज करेंगे तो कौन सा डेलिमीटर यूज करोगे? सेमीकोलन। पूछो डाउट अब इसको रन करो। और ये एक ही बार रन होगा। आप इसको एडिट नहीं कर सकते अगर ये गलत हुआ, ध्यान रखना। मैं बताता हूं अभी। अगर आपने इसको रन कर दिया, आउटपुट आया, आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल एक ग्रीन टिक आ जाएगा आपके पास। सही है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ध्यान रखना। अगर आपने क्वेरी, ये वाली जो क्वेरी है, इसमें आपने गलती से भी मिस्टेक कर दी, समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग जनरली एक कॉमन मिस्टेक हमेशा करते हो। आपकी टेबल का नाम है एम्प्लॉयज और आप लिख देते हो एम्प्लॉय। ये एरर नहीं देगा आपको, ये प्रोसीजर तो बन जाएगा, पर क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट नहीं आएगा। पर ये एरर नहीं देगा आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं। और गलती क्या है कि भाई टेबल का नाम आपने गलत कर दिया। आप क्या सोचोगे कि ठीक है ऐसी तो लगाना है, लगा दिया। नहीं चलेगा तब भी। एक प्रोसीजर एक बार ही बनता है और आप एडिट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना भाई, एडिट नहीं कर सर ये सकते आप। लिखना है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे? क्या एडिट? एडिट क्यों नहीं, लिखोगे ये भाई? सब जो लिखा है। अब भाई इसलिए लिखा है कि नहीं मैंने? ऑब्वियसली लिखोगे ना नहीं, यार मैं इसे। ये पूछे जो सब आपने लिखा है ये उसमें लिखना है, माई सिक्वल वर्क बेंच में? हाँ भाई लिखना है ये सब। वो अच्छा। और क्या क्वेरीज लिखे ना। क्या बता रहा था मैं? हाँ। अगर हम एडिट नहीं कर सकते तो फिर हम चेंजेस कैसे करेंगे? तो आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं एडिट और चेंजेस करने के। या तो इस प्रोसीजर को करो डिलीट, यही एक ऑप्शन है पहला तो। या फिर एक प्रोसीजर आपने किस नाम से बनाया? गेट एम्प्लॉयज के नाम से। ठीक है, ये तो बन गया। अब अगर आपको एडिट करना है, आपने एडिट कर दिया, तो इसका नाम भी फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब एक नया प्रोसीजर बनाना पड़ेगा आपको। या तो नया प्रोसीजर बनाइए, या फिर पहले इसको डिलीट करिए फिर बनाइए। दोनों ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉप किससे करेंगे? टेबल को कैसे ड्रॉप करते थे? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। बस। मैं लिख दूंगा अभी क्वेरी वाली भी। ये लिख लिया पहले बताओ? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार अगर आपने इसको रन कर दिया, दोबारा रन मत करना, नहीं होगा, एरर आ जाएगी। चाहो तो चेक कर लेना। मैं भी लिख देता हूं आप लोगों के साथ, फिर इसको दिखाता हूं करते कैसे हैं इसको। देखो, डेलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 10 एंड डेलीमीटर। ठीक है, हमने इसको रन किया। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसीजर देखना भी है, कहाँ देखोगे और कैसे ड्रॉप भी करोगे, वो भी दिखा देता हूं चलो। और फिर कॉल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। इस साइड आपको प्रोसीजर दिखाई दे रहा है, स्टोर प्रोसीजर, चेक करो। मिला? इस पे, इस यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करो। दिखा आपको यहाँ पर? रन तो करो इसे, तभी तो आएगा यार। इसको रन नहीं किया आपने? ऑलरेडी एग्जिस्ट। अरे आ गया होगा भाई, चेक करो, मेरे पास तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। एक सेकंड, मैं ये बाकी मेरे पास कुछ बने हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश तो करो। रिफ्रेश नहीं करोगे? अरे इसको आपने रन किया, रन करने के बाद अभी भी एरर आ रहा है मेरे पास। मेरे पास आ गया एसपी गेट एम्प्लॉयज। अगर आपको ड्रॉप करने की क्वेरी नहीं आती है, कोई बात नहीं, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके ड्रॉप प्रोसीजर का क्वेरी मिल जाता है। अगर एडिट करना है तब की बता रहा हूं। अगर आपकी क्वेरी गलत हो गई है तो ये तो चल चुका, रन भी हो गया, ड्रॉप करना है, राइट क्लिक करके ड्रॉप प्रोसीजर का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रॉप कर सकते हो। अब इसको कॉल कैसे करना है वो सीखो। कॉल करने के लिए सिर्फ आपको लिखना है कॉल और आपके प्रोसीजर का नाम, बस। लास्ट में सेमीकोलन। पूरा रन नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, आपको बस ये कॉल वाली लाइन रन करनी है। आप चेक करो आउटपुट आ रहा है या नहीं। पूछो डाउट। अब अब देखो सिक्योरिटी कहाँ आई इसमें। ये क्वेरी डीबीए ने लिखी। डीबी आपसे बोलेगा मैं आपको एक प्रोसीजर दे देता हूं, मतलब उसका नाम। तो डीबी आपको क्या देगा? ये देगा सिर्फ। तो आप खुद सोचो, क्या आपको पता होगा कि डीबीए ने क्या क्वेरी लिखी है? यही होती है सिक्योरिटी। बात समझ पा रहे हो? उसने सिर्फ आपको ये दे दिया, ये नाम दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया उससे, बट आपको नहीं पता कि उसने किस तरीके से रन किया, कौन सी टेबल यूज की, कुछ नहीं पता। सिर्फ आपको रिजल्ट से मतलब है और कुछ नहीं। अब फिलहाल मुझे बताओ, ये पूरा सिंटेक्स समझ में आया? सर प्रोसीजर का यूज किस लिए किया जाता है मतलब? भाई वही तो बताया था तब से, वही तो 1 घंटे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे प्रोसीजर का यूज समझ में आया? अभी तक नहीं आया? भाई वीडियो देखना, 1 घंटे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ क्या? अगर ये नहीं लिखा है, मतलब नाम दे, नहीं लिखना, नहीं लिखना, बस आपको नीचे वाला चाहिए, सिर्फ कॉल करना। ये काम डीबीए करेगा, और ये सिर्फ हमारे पास है। अब आप एक चीज सोचो, ये क्वेरी डिलीट हो गई ऊपर की, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बस कॉल करना है, क्योंकि प्रोसीजर बन चुका है, सेव हो चुकी है आपकी क्वेरी, जो भी यहां लिखी थी सब कुछ बन चुकी है। पर मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, प्रोसीजर को आप डिलीट, सॉरी, एडिट नहीं कर सकते। या तो ड्रॉप करोगे, या तो एक नया प्रोसीजर ही बनाओगे। दो, एक छोटा सा प्रोसीजर बनाओगे। एक, हाँ। और कहाँ मतलब? नहीं नहीं, मतलब कहाँ, मतलब और कहाँ कौन? पाइथन में करना है, हो जाएगा। वहां पर आप जैसे, आपको अपने किसी भी बैकएंड लैंग्वेज में यूज करना है, माई किसी और के पास है, वो आपको सिर्फ प्रोसीजर देगा, वहां पर कॉल कर देगा। पाइथन सब पे, सब जगह, सब जगह चलेगा। एक क्वेश्चन लिखो जरा, बनाना एक छोटा सा प्रोसीजर, स्पेलिंग गलत कही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, क्रिएट अ प्रोसीजर। ये हो गया, क्रिएट अ प्रोसीजर
टू फैच दोज कस्टमर्स, जो है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर नहीं है। हाँ, दोज कस्टमर्स हुज कंट्री इज यूएसए। एरर है मैडम। हुज कंट्री इज यूएसए। ये बताओ। करना एक प्रोसीजर बनाना। प्रोसीजर में उन कस्टमर्स का नाम निकालो जो जिनकी कंट्री यूएसए है। कस्टमर का नाम और कंट्री देखनी है बस मुझे। के थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। करिए। हो गया। बनाइए। इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, फिर पहले इसको करो। प्रोसीजर का नाम आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो। और प्रोसीजर सर ड्रॉप करना हो तो कैसे करें? सर
इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी सीखो। मैं भी लिखता हूँ। देखो, आपने यही लिखा होगा शायद, एसपी जो भी नाम आपने दिया होगा, कस्टमर्स कर दिया होगा यहाँ पर, वेयर इक्वल टू यूएस, यही क्या है? रिजल्ट कॉल भी कर देते हैं इसको। आपने इसको रन किया, ठीक है। आपने इसको रन किया, बना, इसको कॉल किया, और आपके पास रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा चेंज और कर देता हूं मैं। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड।